जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी के व्रत की कथा क्या है। आप सभी जहां भी हो 2 से 3 मिनट का समय निकाल के अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए और हमारे साथ उच्चारण करिए। राइट हैंड में जल लेके प्रार्थना करेंगे। जो भी देवी देवता सामने बैठे, मानो बाबा श्याम बैठे, हे बाबा श्याम मेरा नाम यह है, मेरे पिता या पति का नाम यह है, इस जगह के निवासी हैं, गोत्र ये है। प्रभु, आज हम पावन पवित्र अपरा एकादशी के व्रत की व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। कृपा करिए, यहाँ हम कथा को पूरा करते हैं, वहाँ आप हमारी मनोकामना को पूरा कर दीजिए। ऐसा बोल के जो भी मनोकामना है बता दीजिए ठाकुर जी को। जल नीचे की ओर छोड़ दो। अब हम इस पवित्र एवं दिव्य कथा को शुरू करते हैं। श्री युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से यही बात पूछी थी कि ठाकुर जी, हमें ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का माहात्म्य बताइए। तब श्री नारायण ने कहा कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत के फल स्वरूप हम अपने से पहले की 3 पीढ़ियों में जो पूर्वज मरे हैं, जो अपने गंदे आचरण के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुए हैं, हम उनसे छुटकारा दिलवा सकते हैं। कथा क्या है इस पवित्र एकादशी की? तो प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक राजा राज्य करते थे। बड़ा ही धर्मपरायण राजा था, प्रजा खुश थी, चारों तरफ उसकी जय जयकार होती थी। लेकिन उनके छोटे भाई थे वज्रध्वज। वो इनकी लोकप्रियता और इनकी ईमानदारी से इतने ज्यादा चिढ़ते थे कि वो इनको देखना तक सहन नहीं करते थे, क्योंकि उनको कोई पूछता नहीं था और यहाँ राजा की चारों तरफ जय जयकार थी। ऐसे में एक दिन समय पर अच्छा अवसर जानकर वज्रध्वज ने महिध्वज की हत्या कर दी और रात ही रात उनके शरीर को वन में किसी पेड़ के नीचे दफना दिया। यानी किसी को पता ही नहीं चले कि हुआ क्या है, और खुद वहां का राजा बनकर बैठ जाता है। ऐसे में जब अकाल मृत्यु हुई, यानी किसी के द्वारा मारा गया, खुद से सुसाइड किया या कोई एक्सीडेंटल मौत है, तो वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। और लगभग मोस्टली घरों में यही बात होती है कि जहां कोई भी अकाल मृत्यु मरा, उसको पित्र बना के घर पे बैठा दिया, इसकी पूजा करो। ना भाई, वो पित्र नहीं, आप प्रेत की पूजा कर रहे हो। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए पितरों की पॉडकास्ट अलग से बना दी गई है, आप देख सकते हो, उसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। पॉडकास्ट ऑप्शन में जाओगे तो मिल जाएगी। अब वो राजा वहां प्रेत बनकर आने जाने वाले लोगों को परेशान करने लगा। एक समय ब्रह्म मुहूर्त में वहां पर परम तेजस्वी ज्ञान और वैराग्य के चक्कर चूड़ामणि श्री भूम्य ऋषि का आगमन हुआ। जब संत वहां से निकले तो उस प्रेत ने उन पर भी झपट्टा लगाने की कोशिश की, लेकिन संत तो ठहरे संत भाई, औकात किसी की कोई संतों की तरफ देख ले। संत समझ गए कि यहाँ कोई अतृप्त आत्मा है जो हमसे कनेक्ट होना चाहती है। संत ने अपने दिव्य दृष्टि से उस जीवात्मा को देखा और उसके साथ क्या हुआ है ये पता लगाया। अपने तपोबल से उस वृक्ष से राजा की जीवात्मा को नीचे उतारा गया और संत ने अपरा एकादशी का व्रत करके, संकल्प करके उसका पूरा फल उस जीवात्मा को दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वो जीवात्मा एक दिव्य देह धारण करके और देव पार्षदों द्वारा भेजी गई दिव्य विमान में आरूढ़ होकर श्री नारायण के वैकुंठ धाम की ओर चला गया। केवल एक ही एकादशी का व्रत का संकल्प लिया, एकादशी फल उस प्रेतात्मा को मिला, जिसके परिणाम स्वरूप उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो यह पवित्र एकादशी हमारी 3 पीढ़ियों में जो प्रेत योनि में है, अगर हम अपने पूर्वजों को इसका फल सौंपते हैं तो वो निश्चित तौर पर मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। तो आप सभी प्रेमी भी इस दिव्य कथा को जिन्होंने सुना है, पढ़ा है, समझा है, अन्य प्रेमियों को सुनाया है, कहा है, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा कृपा करें, उनके घरों का पितृदोष समाप्त कर दिया जाए और उन्हें भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों की भक्ति प्राप्त हो, और ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर उनके घरों में अपना स्थायी निवास बना ले। जय सिया राम।